नमस्कार। आज दिनांक 30 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम श्लोक संख्या 21 से श्रवण करेंगे। अध्याय 16वां ही चल रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं अपने उपदेश में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान ने कहा है कि ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं जो हमारे अपने आप को नष्ट करते हैं। कौन से हैं वो? भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए इनको प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। आगे कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिं निर्भरः आचरति आत्मनः श्रेयस् ततो जाति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये काम आदि दुख और मोह अंधकारमय नरक के द्वार हैं। इन तीनों से जो छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है, यानी साधन करता है, इन तीनों दुर्गुणों को छोड़कर वह आत्म कल्याण का साधन करके परम गति को पा लेता है। इस समस्त आसुरी संपत्ति के त्याग से कल्याणमय, जो सबसे परम कल्याणमय मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा भगवान का आशय है। आगे भगवान कहते हैं, या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र के विधान को छोड़कर कामना से प्रयुक्त वर्तता है, सिद्धि पुरुषार्थ आदि की योग्यता को पाता है, वह ना इस लोक में सुख पाता है और ना परम गति को ही प्राप्त होता है, ना ही मोक्ष को पाता है। आगे कहते हैं, यह अंतिम श्लोक है इस 16वें अध्याय का। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था ही तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है। भगवान ने इससे पहले ही बता दिया कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। आज्ञा का नाम ही विधान है, शास्त्र की आज्ञा। गीता को भी शास्त्र कहा गया। गीता शास्त्रम इदम गेयम या पठेत अपर्यतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। ये गीता के महात्म्य में ये श्लोक आता है कि गीता ऐसा शास्त्र है जो इसको पुण्य भाव से, पुनीत भाव से पढ़ता है, वो विष्णु के पद को प्राप्त करता है और उसके भय शोक आदि सब दूर हो जाते हैं। उससे बताए हुए स्वकर्म को जानकर तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है। ऐसा ही करने वाला उस श्रुति में कहे गए मोक्ष पद का अधिकारी है। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम अगला अध्याय कल श्रवण करेंगे।